हेलो एवरीवन। आज हम लोग मुगल वंश से संबंधित बहुत सारे जीके देखेंगे जो अभी तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सारे जितने भी प्रश्न होंगे वो पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने भारत पर। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? किस स्थान से होकर बाबर ने भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था बाबर ने। ओके, अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया? कब और किस किस के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? किस पुस्तक में लिखी थी बाबर ने अपनी आत्मकथा? तो बाबरनामा पुस्तक में लिखी थी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी बाबर ने अपनी आत्मकथा। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था बाबरनामा का फारसी में अनुवाद? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था बाबरनामा का फारसी में अनुवाद। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी थी? तो बाबरनामा में लिखी थी। कौन सी भाषा में? तो तुर्की भाषा में। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। ये सारा जीके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला है, खानवा का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया? कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। राणा संगा व बाबर के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कैलेंडर के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कैलेंडर के नाम से प्रसिद्ध था? तो बाबर था। चौसा का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया? कब लड़ा गया था चौसा का युद्ध? 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। और एक बात बता दूं, चौसा का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये VBI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चौसा का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया था? अब अगला है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? किसने की थी हुमायूंनामा की रचना? तो गुलबदन बेगम ने की थी। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? सूर्य साम्राज्य के संस्थापक था शेरशाह सूरी। जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो यह भी शेरशाह सूरी था। शेरशाह का मकबरा कहाँ था? कहाँ है शेरशाह का मकबरा? तो सासाराम में है, जो बिहार में है। ये सारे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारे भी एग्जाम में आ चुके हैं। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी हैं। जाप्ती प्रणाली शेरशाह सूरी है जन्मदाता। और शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। अगला है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? ये भी शेरशाह सूरी ने किया। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई। ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। कोलकाता से अमृतसर जाती है ग्रांड ट्रंक सड़क। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर व हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये सारे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले पर। अगला है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? कौन था दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू? तो बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती थे। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर के
समय अकबर के मुग़ल सम्राट के काल में हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल कहा जाता था। ओके, चलते हैं, पढ़ते हैं। अगला है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? कौन था ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार? तो उस्ताद ईसा खान था। भागवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? किसने कराया था भगवत गीता व रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद? तो दारा शिकोह ने करवाया था। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल द्वारा लिखी गई है आइन ए अकबरी। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? कौन था अकबर के दरबार में महान संगीतज्ञ था? तानसेन। ओके, ये मुग़ल वंश का पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। तो इसके पार्ट 2 आएंगे, वो पार्ट 2 और वो अंतिम होगा। ठीक है।